हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 7 बजे हैं। विशेष कार्यक्रम में लीजिए आज सुनिए कारगिल विजय दिवस पर वार्ता। वार्ताकार हैं अनिल कुमार पाटिल, भूतपूर्व सैनिक। जय हिंद साथियों, कारगिल विजय दिवस की समस्त देशवासियों और श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। आज का दिन भारत के इतिहास में सेना के अदम्य साहस और ऑपरेशन विजय में शहीदों की शहादत की वीर गाथा का स्वर्णिम दिन है। आज ही के दिन 26 जुलाई 1999 में दुश्मन देश पर विजय प्राप्त कर वीरों ने टाइगर हिल पर फतेह हासिल कर तिरंगा लहराया था। इस युद्ध की शुरुआत मई के पहले सप्ताह से होती है, जिसमें कारगिल के बटालिक सेक्टर में ताशी नांग्याल नाम के चरवाहा, जो कि अपने याक को ढूंढने के लिए गया था, वह खो गया था। इसी दौरान उसने कारगिल की ऊंची चोटी पर कुछ लोगों को, संदिग्ध लोगों को देखा और उसने यह घटना जाकर आर्मी को बताई। इंडियन आर्मी को यह पता चलते ही उन्होंने 5 जवानों को उस जगह पर भेजा, लेकिन दुश्मन देश ने वहां पर जो कब्जा कर बैठे थे, उन्होंने उनकी निर्मम हत्या कर दी। यह वह घटना थी जिससे पूरे जवानों के अंदर जोश और जुनून और गुस्से से लाल हो चुके थे, क्योंकि शिमला समझौता 1972 में मुताबिक इस एरिया में ठंड के दौरान जो सेना थी उन्हें पीछे हटने के आदेश थे और उस जगह पर कोई भी तैनात नहीं रहता था। उस जगह को ठंड के दौरान खाली छोड़ा जाता था और सेना कम बर्फीले एरिया के अंदर आ जाती थी। इसी का फायदा उठाते हुए दुश्मनों ने सेना के अपने 5000 सैनिकों के साथ तोलोलिंग टॉप तथा द्रास और रैनो टाइगर हिल पर धोखे से कब्जा कर लिया। अब इंडियन आर्मी के लिए बहुत मुश्किल था इसमें सामना करना, क्योंकि यह ऊपर चोटी पर काफी हाइट वाला क्षेत्र है। काफी हाइट है, इसकी वजह से यहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल होता था। हम नीचे से शुरू में भारतीय सेना को बहुत नाकामी मिली। 2 मई, लगभग 2 मई की बात है, जब हवाई हमले करने के लिए रणनीति बनाई गई। भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया गया। 13 जून को तोलोलिंग से अपने कब्जे में किया। इसके बाद ही दुश्मनों का उद्देश्य था सियाचिन ग्लेशियर और लद्दाख की कड़ी को तोड़ना चाहते थे, क्योंकि यह वह एरिया है जहां पर कब्जा करने के बाद हमारे कोई भी सैनिक वहां तक नहीं पहुंच सकते थे। और इस जो एरिया होता है, इसमें एक रणनीति बनाई गई, जो रणनीति हमारी पहले से बनी हुई थी, जिसमें कहा जाता था कि ये एरिया हमारा बड़ा एरिया है और यहाँ से हम पड़ोसी मुल्क को भी, दुश्मन देशों को नजर रख सकते हैं, ताकि सियाचिन ग्लेशियर से भारतीय सेना का मोर्चा खत्म हो जाए। 1984 में भारत के सियाचिन पर अपना कब्जा किया था और यही इस युद्ध के भारत के 527 सैनिक शहीद हुए कारगिल में और 1363 जवान घायल हुए। और इसमें आंकड़ों में देखा जाए तो दुश्मन देश के 600 सैनिक मारे गए थे, लेकिन अगर और भी हमें पता चले जो कि अधिकृत नहीं है, तो उसमें दुश्मन देशों के लगभग 3000 सैनिक मारे चले गए थे। यह फायरिंग अगर देखा जाए तो इस दौरान लगभग 5000 से ज़्यादा फायरिंग हुई थी और 3000 से ज़्यादा सैनिक उनके दुश्मन देशों के मारे गए थे। इसमें तोप अगर हम बात करें तो हमारे पास बफोर्स गन का आता है, और बफोर्स गन ने उस टाइम अपना उस वक्त ऐसा फायर किया जिससे दुश्मन सेना हिल गई थी पूरा और अपनी जगह छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था। साथियों, इसमें हम आज के उस वक्त के एक हीरो का नाम अक्सर हमें याद आता है, जिनका हम कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम से सम्मान से लिया जाता है, जिन्हें मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया था। इसके साथ ही ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह परमवीर चक्र थे, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे और राइफलमैन संजय कुमार, इन सभी ने शहीद होने से पूर्व अपना अदम्य साहस का परिचय दिया, जिस पर पूरे भारत को गर्व है। इसके साथ ही अगर आप देश अपनी भारतीय सेना में जाना चाहते हैं साथियों, तो सभी युवाओं के लिए एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर मिलता है सभी को, जो कि 12वीं क्लास के बाद सभी कैरियर काउंसलिंग का सोचते हैं कि कहीं से हमें मिले कि हम कैसे आर्मी में जा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, अगर कोई डॉक्टर है और 12वीं के बाद जाना चाहता है तो वह नीट के एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद AFMC के थ्रू जा सकता है।
इसके बाद अगर कोई एलएलबी कर रहा है और उसने 55% से पास कर रखा है और उसकी उम्र 21 से 27 साल है, तो वह भी जैग एंट्री, जज एडवोकेट एंट्री के द्वारा जा सकता है। इसके बाद टेक्निकल एंट्रीज भी होती है और एनडीए में सभी सब्जेक्ट, चाहे आपका विषय कोई भी हो, उसके थ्रू आप जा सकते हो। और इसके बाद आता है ऑप्स ग्रेजुएट लेवल पर भी बहुत सारी एंट्रीज है जिससे आप आर्मी के अंदर जा सकते हो। इसके बाद मैं जवान रैंक के बारे में बताना चाहूँ तो जवान रैंक में आप अगर 10वीं क्लास आपका 45% से अगर आपने पास कर रखा है, तो आप 45% से अगर आपने पास किया है, ग्रेस रहित, सप्लीमेंट्री रहित होना चाहिए, तो आप आर्मी में जा सकते हैं। आपका सबसे पहले रिटर्न हो रहा है, रिटर्न के बाद आपका फिजिकल है, फिजिकल के बाद फिर मेडिकल है और आपकी एंट्री हो जाएगी। इसके अलावा पहले जो होता था, पहले क्या होता था, पहले आपका फिजिकल होता है। अगर फिजिकल आप 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर अगर आप निकालते हो 1.6 मीटर, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है और 10 बीम लगाए जाते हैं। यह सुपर एक्सीलेंट होता है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि आप डॉक्टर एंट्रीज, एलएलबी के थ्रू आप सीधे वकील एंट्रीज और टीजीसी जिसमें टेक्निकल एंट्रीज ले सकते हो, और एनडीए के थ्रू सभी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से आप जा सकते हो। लेकिन अक्सर आपके दिमाग में यही सवाल आते थे, इसी को मैं क्लियर करता हूँ कि सर मैं तो, आपने देखा है कि अक्सर बोले सर इसमें लिया जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वालों को लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है, आप किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, चाहे आप कॉमर्स से हो या फिर आप बीए कर रहे हैं, तो भी आपका हो सकता है। ग्रेजुएशन एंट्री भी हो सकती है, इसमें ग्रेजुएट होने के बावजूद भी आप जा सकते हो। इसके थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा फिजिकल का जो आता है, फिजिकल में आप अगर चाहते हैं तो आपका 9th क्लास से आपको